नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। बहुत लंबे संसार के बाद में मैं अपनी वीडियो आपको देने जा रहा हूं और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी आप अभी कर लेंगे। आज देखिए, आपको वैदिक गणित का बहुत ही एक नया सूत्र, वैदिक गणित के जो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने जिन 16 सूत्रों की चर्चा अपनी बुक में की है, उनमें से ये सूत्र है 15वें क्रमांक का सूत्र है गुणित समुच्चय। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना विदाउट एनी फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटेशन, विदाउट एनी कंप्लीटिंग स्क्वायर, विदाउट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ना तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे, ना ही कंप्लीटिंग स्क्वायर का करेंगे, ना ही मिडिल टर्म स्प्लिटेशन का करेंगे। तो बड़ा दिमाग में आता है यार, हाउ इज इट पॉसिबल। भाई हमने तो अब तक तीन ही चीज़ें पढ़ी हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन उन तीनों में से किसी एक से कर सकते हैं, लेकिन उससे भी एक और सरल आसान तरीका है। लेकिन उस आसान तरीका को जो हमारे 11th 12th वाले भैया हैं, ये उनकी समझ में ईजी गोइंग आ जाता है। बाकी 9th 10th वाले जो भैया हैं वो एक चीज़ समझ लेंगे कि भाई इट मीन्स दिस, सो इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं और आपको बताएंगे। गुणित समुच्चय की शुरुआत करने से पहले एक दो चीज़ें मुझे बतानी हैं। किसी भी व्यंजक के गुणनखंडों के गुणांकों का योग का गुणनफल, गुणांकों के योग का गुणनफल यानी जो फैक्टर आएंगे उसके गुणांकों के योग का गुणनफल व्यंजक के गुणांकों के योग के बराबर होता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, यानी दिस इक्वल्स टू दिस, ये आपस में इक्वल होते हैं। किसी भी व्यंजक के गुणनखंडों के गुणांकों के योग का गुणनफल व्यंजक के गुणांकों के योग के बराबर होता है। ये वाली बात याद आपको रखनी। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गले की फांस बन जाता है 9th क्लास में विदाउट रिमाइंडर थ्योरम के, हाउ इज इट पॉसिबल, भाई कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। आप धैर्य के साथ हमारी पूरी वीडियो को देखिएगा। अच्छा लगे तो पॉजिटिव कमेंट भी करिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर के, चैट बॉक्स में जाकर के। ठीक है जी, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए, पहला मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के चलूंगा भाई। किसको जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लेता हूं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं, 5x प्लस 6 कर लेता हूं, तो अलग थोड़ा सा कलेवर आ जाएगा। बाकी होने को तो वो भी हो जाएगा। चलिए कैसे भी कर लीजिए, एक ही बात है। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया भाई, अपने पास तो मिडिल टर्म स्प्लिटेशन नहीं आता। कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो उससे भी घना सारा टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। और मिडिल टर्म और परफेक्ट स्क्वायर में चले गए तो और ज़्यादा सारा टाइम लगेगा भाई परफेक्ट स्क्वायर करने में। तो फिर क्या करना, कुछ नहीं करने का। आपको इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है जी? डिस्क्रिमिनेंट, और उसका भी स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालना। ये आप माइंडली कैलकुलेशन ओरल करना आना चाहिए, इतनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा। बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 6, तो 25 माइनस 6 24, तो प्लस माइनस का 1, यानी प्लस माइनस का 1 आएगा स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे। तो इतनी सी बात समझ में आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। इतना सा काम समझ में आ गया तो काम आपका आसान हो गया। और एक जगह पर प्लस का 1 लिख लो और एक जगह पर आप माइनस का 1 लिख लो, ऐसे करके इजिकल टू लगा लो। ये आप ओरली करेंगे। अभी तो यूं मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं, बाकी का सब आप यूज कर देंगे चुटकियों में। क्वेश्चन दिखा आंसर दिस, क्वेश्चन दिखा आंसर दिस, क्वेश्चन दिखा आंसर दिस, ऐसे करके आपका आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करने का, अब ये जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए। क्या कर लेंगे जी? डिफरेंशिएशन। तो इस का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, अभी मैं गुणित समुच्चय पे पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये कराना है।
तो इस वाले सूत्र को हम कहेंगे चलन कलनाभ्याम। चलन, इस वाले सूत्र का भी याद रखना, कलनाभ्याम। इसको मैं इसलिए बता दिया हूं बीच से बीच, यह है आपका वैदिक गणित का सूत्र नंबर 9। जब हम 16 सूत्रों की बात करते हैं उनमें से सूत्र नंबर 15वां यह है, और यह है जी सूत्र नंबर 9, चलन कलनाभ्याम। इसको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को पढ़ाऊंगा आपको ये गुणित समुच्चय से, तो वहां ये आपकी प्रैक्टिस में आना चाहिए धूम धड़ाके से। ठीक है, चलिए, ये क्योंकि आसान है, ये मौखिक चक्र की बात करेंगे इसमें, जब भी आगा आपका चीजें आएंगी तो इसको ना आप मौखिक में कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको मौखिक चक्र कह दिया, क्योंकि ये सब चीजें किस में आ सकती है, मौखिक में कर सकते हैं आप इसको। तो क्या करना, ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं अपन, चलन कलन अभ्याम, यानी डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का डिफरेंशिएट क्या होगा, जो 11th 12th वाले बच्चे हैं उनकी ध्यान में आता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इधर आ गया और 2x प्लस 5 आपका इधर आ गया कि नहीं आ गया, दोनों जगह पर लिख लिया। अब 9th 10th वाले बच्चे कैसे समझेंगे, तो वो ध्यान में रख ले कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और यहां पर जो भी कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल होगा तो वो केवल कांस्टेंट आ जाएगा। वेरिएबल x का डेरिवेटिव 1 होता है, 5 कांस्टेंट में आ गया, और 6 अकेला कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है जी, इतनी सी बात समझ में आ गई। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, 5x का डेरिवेटिव 5 हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। तो 9th 10th वाले वो ध्यान में रखें, x स्क्वायर प्लस 5x का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 हो गया जी। बाकी 11th 12th वालों के तो ध्यान में रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी, अब यहां से आप इसको कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5 का सब्स्टिट्यूट करके लाएंगे तो माइनस का 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2। इसमें से 5 को आप उठा करके इधर लेंगे तो माइनस का 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया जी, माइनस का 3। तो ये आपका आंसर आ गया। जब ये आपके अभ्यास में रहता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से विदिन 10 से 12 सेकंड में कर लेते हैं। 2 सेकंड में आपका डिस्क्रिमिनेंट और 5 सेकंड में इसकी कैलकुलेशन, धड़ाके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, तो ये तो बात रहा आपका सूत्र नंबर 9, चलन कलनाभ्याम वैदिक गणित का। ठीक है जी, जिन 16 सूत्रों की हम बात करते हैं, जिस 15वें सूत्र की हम बात कर रहे हैं, गुणित समुच्चय, क्या है साहब ये सूत्र क्रमांक, मैं यहां पर लिख देता हूं इसका सूत्र क्रमांक, यह है जी सूत्र क्रमांक 15वां सूत्र है जी वैदिक गणित का, गुणित समुच्चय। तो उसके लिए आपको ये वाली लाइन याद में रहनी चाहिए कि भाई गुणनखंडों के गुणांकों के योग का गुणनफल व्यंजकों के गुणांकों के योग के बराबर होता है। तो अब आपके सामने मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल प्रेजेंट कर रहा हूं कि भाई जिसका आपको फैक्टराइजेशन करना है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। ठीक है जी, तो इसका आपको फैक्टर करने, गुणनखंड करने, फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो बड़ा टिपिकल टास्क होता है। पहले तो भाई x की वैल्यू पता करना, वो आसानी से हम लोग कर लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर क्या टास्क आता है, टास्क आता है जी इसका डिवाइडेशन करने वाला, क्योंकि डिवाइड करते हैं ना, एक फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद में डिवाइड करते हैं, फिर उसके फैक्टर्स करना। तो क्वाड्रेटिक आता है क्वोशिएंट, तो क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट आ गया तो उसका तो मैंने आपको चलन कलनाभ्याम बता दिया, उसे तो आप आसानी से 10 से 12 सेकंड में कर लेते हैं। तो अब इसको कैसे करना, अब इसका एक तरीका हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि इसका आपको एक फैक्टर दे दें। अब समझना मेरी बात को, मैं आपको बता दूं कि भाई इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x प्लस 1 है, मैंने कह दिया, एंड फाइंड दी अदर फैक्टर्स। If one factor of this cubic polynomial is x plus 1, then find the other factors. तो आप क्या करेंगे, धड़ाक से डिवाइडेशन करना लग जाएंगे। क्या करेंगे जी, डिवाइडेशन करेंगे। डिवाइडेशन में बहुत सारा टाइम लगेगा और कहीं प्लस माइनस की गलती होगी तो गया जी काम से, है गया काम से। तो फिर क्या करना, काम से नहीं जाना, बहुत आसान तरीका। मैंने आपको क्या बताया कि व्यंजक के गुणनखंडों के गुणांकों के योग का गुणनफल। तो अब जैसे x plus 1 इज अ फैक्टर,
यानी x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। अब दूसरा जो फैक्टर आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा, डिवाइड करने पर क्वाड्रेटिक ही तो आता है। तो आपको क्या करना है, x प्लस 1 और ऐसे करके लिख लो। तो जो क्वाड्रेटिक आएगा, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट 1 है, तो वहां पर भी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट का 1 होगा, कोफिशिएंट 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पर भी कांस्टेंट 1 है, तो 1 का डिवाइडेशन आपने 6 में किया, तो 1 6 जा 6, इट मीन्स इसका लास्ट का टर्म भी 6 आएगा। अब जो भी पेज फंसेगा वो बीच वाला क्या आएगा, सारा काम किसका है, बीच वाला पता चल जाए तो हम चलन कलनाभ्याम लगा करके उसके भी फैक्टर्स कर लेंगे। तो उसको कैसे पता करना अभी मैं आपको बताऊंगा। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, यही तो आना चाहिए। डिवाइजर, भाई जो फैक्टर है उसी का तो डिवाइड करते हैं अपन इसमें, तो डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, जो क्वोशेंट आएगा इज इक्वल टू डिविडेंड, यही तो होता है। चलिए अब इसका पता करना, तो उसके लिए ये जो गुणित समुच्चय है, गुणित समुच्चय यानी गुणांकों का समुच्चय, तो यहां देखो x का गुणांक कितना है 1, तो हमने क्या कहा कि गुणांकों के गुणनखंडों के गुणांकों के योग का गुणनफल। तो 1 प्लस 1 2 हो गया, इनटू यहां इसका गुणांक 1 है और ये 6 है, तो 7 प्लस, अब यहां पर क्या आएगा वो पता करना है, तो वो यहां से पता चलेगा। इसके सारे फिर क्या करा, व्यंजक के गुणांकों के योग के बराबर होता है। तो व्यंजक के गुणांक कौन कौन है, एक्स क्यू का गुणांक 1, एक्स क्यू का गुणांक 6, एक्स का गुणांक 11, एक्स और 6 यो कितने, तो ये सारे के सारे कितने हो गए मिलकर के 24 हो रहे हैं, 11 6 17 6 23 1 24 हो रहे हैं। तो यहां हमारा 2 में गुणा करने पर क्या 24 देगा आपको, 2 में 12 का गुणा करना पड़ेगा, वही तो 24 देगा। और यहां ये वाले गुणांकों का योगफल आपका 7 तो आ गया, इसका मतलब कितना और चाहिए, 5 और चाहिए। तो ये जो बीच वाला नंबर होगा वो क्या होना चाहिए आपका 5x होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, 5x होना चाहिए। इसका आपने पता कर लिया, 10 सेकंड में आप इसका पता कर लेंगे, मेरी गारंटी है। इनका टोटल मारिए, इसका टोटल मारिए, इसके टोटल का इसमें डिवाइडेशन करो, और इन दोनों का जो टोटल आएगा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और किस कांस्टेंट का उसको माइनस कर दो, ये आपको पता चल जाएगा। सीधा सा फंडा है। यानी इन सब का टोटल अपॉन जो आपके पास गुणांक पूरे पूरे है उसका डिवाइडेशन कर दो, 12 आ गया। इन दोनों को जोड़ लो, 6 और 1 7 आ गया, 12 में 7 घटा दो 5 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 5x आएगा। कहानी खत्म, क्लियर हो गई, ये वाली बात समझ में आ गई। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और इसका क्या करना है आपको, वही प्रोसेस, डिस्क्रिमिनेंट 25 माइनस के 24 प्लस का 1 माइनस का 1, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, अभी आपको क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं, जीरोज तो नहीं निकालने, फैक्टर निकालने हैं ना। तो इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, तो कितना हो गया जी, 2x प्लस 4 हो गया, और ये कितना हो गया जी, ये आपका कितना हो गया 2x प्लस 6 हो गया। 2 तो क्योंकि दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 और x प्लस 3, ये कॉमन था ना, तो कांस्टेंट के फॉर्मेट में ले लेते नहीं ले लेते k को, तो ये हमारे फैक्टर आ गए, x प्लस 2 x प्लस 3, दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको कोई भी डिवाइडेशन करने की आवश्यकता नहीं है। वेरी सिंपल वे में जब आप इसका अभ्यास करने लगेंगे तो गारंटेड आप इसको 20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। लिखित में भी यदि आप करने लग गए तो लिखित में भी आप इसको 20 से 25 सेकंड का समय लेंगे, ओरल आप 20 सेकंड में कर देंगे, आसानी से हो जाता है ये। ठीक है जी, चलिए अगली वीडियो में आपको एक और नए सूत्र के साथ में हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।